भगवान बोले हमने तुम्हें यदि जहरीला बनाया तो तुम्हारे लिए हमने विशेष रमणक द्वीप भी बना करके दिया है। तो जब हमने तुम्हारे लिए विशेष देश दे दिया तो तुम जाओ अपने देश में रहो, चाहे जितना जहर फैलाओ, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, कोई समस्या नहीं। हमें शिकायत ये है कि तुमने हमसे देश भी अलग ले लिया और फिर भी हमारे देश में रह करके चारों तरफ जहर फैला रहे हो। क्या ये तुम्हारा अपराध नहीं है? और यदि तुम्हें यहाँ ऐसी जहर फैलाना था तो फिर अपने लिए देश क्यों लिया? काली नाग बोला क्षमा करें प्रभु, स्वभाव दुस्त्यज होता है, हम अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते। काली नाग बोला हमारा स्वभाव ऐसा है सरकार कि जब हम अल्पसंख्यक होते हैं ना तो बिल में बड़ी शांति के साथ रहते हैं, हमसे किसी को कोई समस्या कभी नहीं होती। पर हम लोगों को अपना संख्या बढ़ाने में देर नहीं लगती महाराज। जहाँ हमारी संख्या पर्याप्त हुई सोई हम बिल से बाहर निकल के अपना तांडव मचाते हैं और सबको डस खाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। ये हमारा स्वभाव है जो प्राय धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा है, और जिनको समझ में नहीं आ रहा वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। इसलिए हम अपना स्वभाव कभी नहीं बदलेंगे, चाहे कहीं भी रहें। भगवान बोले या तो स्वभाव नहीं बदल सकते तो आप अपने देश में जाओ, अपने भुजंगों में भर्ती हो जाओ, जो मर्जी आवे सो करो, पर यहाँ पर आपको हम विश्वमन नहीं करने देंगे। हम भारतीय, हम सनातनी तो बड़े विराट हृदय के हैं, आज भी हम तुमसे भाईचारे के साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं, पर तुम तो भाई को ही चारा बनाना चाहते हो, तो ऐसे कब तक भाईचारा आपके साथ निभाएंगे? इसलिए आप अपने देश में जाओ, जो मर्जी आवे सो करो, पर यहाँ विश्वमन मत करो। काली नाग बोला सरकार हमारे देश की हालत तो वैसी पतली हो रही है, हम चले भी जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? फिर भी आप कहते हो तो चले जाएंगे, किंतु आपके गरुड़ से हमें सर्वदा भय व्याप्त रहता है, इस गरुड़ से हमारी रक्षा करो। गरुड़ से तुम्हें क्या परेशानी है? बोले परेशानी ये है सरकार, हमारे देश का कोई नाग आकर के 20-25 लोगों को डस के चला जाए तो आपका गरुड़ उड़ के जाता है, 25 की जगह 500 को टपका करके अपना आहार बना लेता है। इसलिए इस गरुड़ से हमारे प्राणों की रक्षा होनी चाहिए सरकार। भगवान बोले कोई मत घबराओ, मेरा गरुड़ अनावश्यक किसी पर प्रहार कभी नहीं करता, इतना ध्यान रखना। मेरा गरुड़ उन्हीं सांपों को खाता है जो आस्तीन के सांप बने हुए इसी देश में बैठे हुए हैं, और इसी देश का दूध दही खा करके इसी देश को डसने के लिए अवसर की घात लगाए बैठे रहते हैं। हमारा गरुड़ उन्हीं सर्पों को अपना आहार बनाता है। अरे एक बार राष्ट्रभक्ति के साथ इस देश में रहना सीख जाओ तो ये देश तुम्हें राष्ट्रपति बना करके तुम्हारा आदर करने को तैयार है।